Very good morning student. I am Professor Jasmine Faraz. Welcome you on my channel. Today we'll see lecture number 5 chapter number 2 meaning and fundamentals of double entry bookkeeping system. जैसे कि लास्ट लेक्चर मैंने सिखाया था आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जिसमें बेसिकली पर्सनल अकाउंट, देन रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट होते हैं. उसमें ये डिवाइड किया था मैंने नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव. आई होप आपने ये मेरा वीडियो प्रीवियस देखा होगा तो आपको समझ में आएगा. So in personal account it's a real account and nominal again get divide income expenses. This is four. So this is called traditional approach. लेकिन अब मॉडर्न अप्रोच भी एक्सेप्ट किया जा रहा है ना. मॉडर्न अप्रोच मतलब क्या? सो देखो, इंस्टेड ऑफ classification of real account, personal account, nominal account, now they classified in 5 categories. देखो, एक asset में उन्होंने कैटेगरीज किया है, सेकेंड liability, फिर थर्ड कैपिटल, देन रेवेन्यू एंड गेन एंड एक्सपेंसेस. उन्होंने ये 5 डिवाइड किया है. जैसे कि हमने हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या किया था, असेट हमने रियल अकाउंट कहा था. ओके, देन कैपिटल अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट में सब जाता था, और ये दो जो रेवेन्यू एक्सपेंस है उसे हम क्लासिफिकेशन नॉमिनल अकाउंट में करते थे. तो ये अलग अप्रोच है. आंसर विल कम सेम आइदर यू यूज ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच. आप चेक कर सकते हो आंसर सेम कैसे आएगा. ओके, सो ये असेट उन्होंने बाइफरकेट किया है. और एज यू नो, रियल अकाउंट जो आंखों से दिखता है, टच करते हैं, कंपनी की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज ऑल कम्स अंडर असेट. लायबिलिटी, दैट मीन्स इन फ्यूचर वी हैव टू, वी मीन्स बिजनेस हैज टू पे. दैट मीन्स ये उनके लिए एक क्या होता है, डेप्ट होता है, लायबिलिटी होती है, ये उन्हें कभी ना कभी पे करना होता है. सो दिस कम्स अंडर लायबिलिटी. Then capital, Aditya capital, Girish capital, then Hariyal trading capital, Sharma trader account. This all comes under capital account because these all are the owner of the business. They invested money into the business. नेक्स्ट इज रेवेन्यू एंड गेन. आपको पता है रिसीव्ड ये मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया ट्रेडिशनल अप्रोच में. ये इनकम है. सो अगर ट्रेडिशनल अप्रोच आप देखोगे तो ये सब नॉमिनल अकाउंट में आएगी. ये भी सेम, ये सब एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए. सो ये भी अगर ट्रेडिशनल अप्रोच देखोगे तो नॉमिनल अकाउंट में आएगी. लेकिन मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इन रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, डिवाइड दिस 5 कैटेगरीज. ठीक है, तो चलो, जैसे नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल था वैसे इनका भी रूल है. सो लेट्स सी क्या रूल है. सी द फर्स्ट रूल फॉर रिकॉर्डिंग चेंज इन द असेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो अगर असेट इंक्रीज हो गई, देखो असेट अगर इंक्रीज हो गई तो हमें वो डेबिट साइड लिखना है. ओके, एंड डिक्रीज हो गई तो हमें वो क्रेडिट साइड लिखना है. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज. आगे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं तो आपको ये समझ में आएगा. तो जैसे आपने नॉमिनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का रूल लर्न किया था, वैसे बस आपको यहाँ पे भी ये रूल्स अप्लाई करनी है. अगर इंक्रीज एक्सपेंसेस, खर्चा इंक्रीज हुआ तो वो हमें डेबिट लिखना था, और डिक्रीज हुआ तो वो हमें क्रेडिट लिखना है. नेक्स्ट, फॉर रिकॉर्डिंग चेंज इन लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू. देखो, उन्होंने 5 कैटेगरी में, अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा है, 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था. 1 2 3 4 एंड 4 एंड 5. तो हमें क्या करना है, बस उसके रूल अप्लाई करने. 1 2 3 4 5 ये रूल्स अप्लाई करने. अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट करना है, डिक्रीज हो गई तो डेबिट करना है. ठीक है, सो दिस ऑल द रूल्स. सो लेट्स स्टार्ट. हम दोनों तरीके से देखेंगे कि अगर हमने रूल मॉडर्न अप्रोच से किया तो भी आंसर सेम आता है, एंड ट्रेडिशनल अप्रोच किया तो भी आंसर सेम आता है क्या. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, संजय कमेंस द बिजनेस विद द कैश. यहीं पे भी हमको दो अकाउंट इन्वॉल्व जो है वो फाइंड आउट करने, जैसे हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच में करते थे. तो कमेंस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कमेंस मीन्स स्टार्ट द बिजनेस. सो स्टार्ट मीन्स जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, सो वन अकाउंट विल कम, कैपिटल अकाउंट. देखो, ये रूल्स भी हम लोग यहाँ पे मैंने लेकर आई हूँ तो आपको समझ में आसानी से आएगा. सो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा उसने बिजनेस स्टार्ट किया है विथ कैश. अगर मशीनरी होता तो इंस्टेड ऑफ कैश विल राइट मशीनरी अकाउंट. ना उनकी कैटेगरी क्या है,
अब हमें रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट नहीं देखना है, हमें अब उनकी कैटेगरी दिखनी है। जैसे मैंने 5 कैटेगरीज यहाँ पे डिवाइड किया था, हमने बताया था यहाँ पे, ओके। असेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो इसमें से ये कैश कौन सी कैटेगरी है? असेट। एंड कैपिटल कैटेगरी है। नाउ विल अप्लाई द रूल। असेट का रूल कहाँ पे है? देखो यहाँ पे। सो इंक्रीज इन द असेट इज डेबिटेड। तो चलो, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपकी कैश क्या हो गई? इंक्रीज हो गई बिजनेस में। सो इंक्रीज इन द असेट क्या आएगा? देखो, रूल अप्लाई किया है, इंक्रीज इन असेट। और कैपिटल भी आपका क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। सो कैपिटल कहाँ पे लिखा है? देखो, ढूंढो कैपिटल कहाँ पे लिखा है। सो हियर यू कैन सी इंक्रीज इन द कैपिटल, दैट इज अ क्रेडिटेड। तो ये एक रूल अप्लाई करना होगा और ये एक रूल अप्लाई करना होगा। सो विच अकाउंट विल बी अ डेबिटेड? ऑफ कोर्स कैश। एंड विच अकाउंट विल बी अ क्रेडिटेड? ऑफ कोर्स कैपिटल। अगर आप नॉमिनल अकाउंट से अगर करते हो, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच से करते, तो भी आंसर सेम आएगा। आप ट्राई करके देखो। ओके, चलो, तो एक मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कैश इज अ रियल अकाउंट, कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे बिजनेस में कैश आई है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन। सो कैश हमने डेबिट किया होता। एंड कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, that means Mr. Sanjay is the giver, so debit the receiver, credit the giver, तो इसलिए कैपिटल क्रेडिट। तो आप दोनों मेथड से ट्राई करो, आंसर विल बी अ सेम। सिर्फ यहाँ पे मेथड, हमारी जो अकाउंटिंग स्टाइल होगी वो अलग होगी। इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस। कोई बिजनेस ट्रेडिशनल अप्रोच से फॉलो करेगा अपना अकाउंटिंग सिस्टम, कोई बिजनेस मॉडर्न अप्रोच से फॉलो करेगा, बट आंसर विल कम सेम। Okay, we'll see the next. Rent paid cash rupees 5,000 to Amul. Now again tell me कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए यहाँ पे? ये पेड है मतलब एक अकाउंट तो कैश अकाउंट आएगा। सेकेंड, रीजन इज गिवन, क्यों पेड किया है रेंट। कोई सोचता होगा अमूल भी आएगा, बट यहाँ पे अमूल नहीं आएगा बिकॉज दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन एंड रीजन इज गिवन। एक्सपेंसेस का नाम दिया है उन्होंने। हाँ, अगर उन्होंने रेंट पेड नहीं दिया होता, ओनली दिया होता पेड कैश टू अमूल, अगर इतना ही दिया होता पेड कैश टू अमूल, तो दो अकाउंट आते, एक कैश आता और दूसरा अमूल आता। लेकिन यहाँ पे उन्होंने रीजन दिया है, सो वेन एवर दे गिव्स द रीजन, so expenses is given, they have given the what we can say tag दिया है कि paid किया है rent के लिए, so Amol will not come. So which two accounts will get involved? रेंट अकाउंट एंड द कैश अकाउंट। उनकी कैटेगरी क्या है? तो रेंट ये एक्सपेंसेस है और कैश ये असेट है। बस अभी एक बार हमको कैटेगरी मिल गई, हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि एक्सपेंसेस क्या हुआ है एंड असेट क्या हुआ है। सो सी द एक्सपेंसेस क्या हुआ है? हमारा एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ है एंड असेट डिक्रीज हुआ है। व्हाई डिक्रीज? बिकॉज कैश गोज आउट टू अमूल, हमने पे किया है, तो हमारी असेट ऑटोमेटिकली क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। एंड रेंट, हमारा खर्चा बढ़ गया है, सो इंक्रीज हुआ है। नाउ सर्च इंक्रीज इन द एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन द एक्सपेंसेस, इट शुड बी अ डेबिटेड। सो हमारा रेंट अकाउंट डेबिटेड आएगा एंड कैश अकाउंट क्रेडिटेड आएगा। अब आप मॉडर्न अप्रोच यूज किया, अब आप ट्रेडिशनल एक बार मेथड यूज करके देखो और फाइंड आउट करो आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। withdrawn cash from the bank for office use, again I am telling, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, विड्रॉ होता है तो दे थिंक विड्रॉ मतलब ड्राइंग, वो बस इधर ही फोकस करते हैं, ठीक है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, वेन एवर दे गिव्स विड्रॉ फॉर अ पर्सनल यूज, देन ओनली वी आर सपोज टू राइट ड्राइंग अकाउंट। अगर उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि ऑफिस यूज, तो ये ड्राइंग तो है ही नहीं। सो कौन से दो अकाउंट आएंगे? ऑफ कोर्स कैश एंड सेकंड वन इज बैंक। सो टू अकाउंट गेट इन्वॉल्व, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस दो वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लेक्चर 3 एंड 4, तो प्लीज आप शुरुआत से मेरे लेक्चर्स देखो। बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं मिस ये वीडियो नहीं मिल रहा है, वो वीडियो नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ, आप न्यू हो यूट्यूब पे तो इसलिए आपको पता नहीं है। तो आप मेरे अगर चैनल पे जाओगे तो वहां पे चैनल पे जाने के बाद प्ले लिस्ट, एक यहाँ पे
प्ले लिस्ट आपको दिखेगा ऐसे वर्ड, बस वो प्ले लिस्ट में अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे मेरे बहुत सारे वीडियो, 12th के वीडियो हो गए, FY BCom के वीडियो हो गए, वैसे ही 11th स्टैंडर्ड के भी वीडियो है। बस वहाँ पे आप क्लिक करो, आपको पूरे वीडियो एट ए टाइम मिलेगी। ओके, ये एक ध्यान रखना है। सो विल सी, ओके हम यहाँ पर थे, विड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक, ऑफिस यूज, सो टू अकाउंट्स कम। नाउ अगेन दिस इज असेट, बैंक ऑल्सो असेट। नाउ अप्लाई द रूल, देखो यहाँ पे अब मैंने ऊपर लेकर आए रूल। सो अप्लाई द रूल, क्या रूल कहता है असेट का, देखो विड्रॉ किया है आपने बैंक से और ऑफिस में लेकर आए हो, तो वी आर सीइंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस में तो इंक्रीज हुआ है कैश, और बैंक से डिक्रीज हुआ है, बैंक से हमने ATM से विड्रॉ किया है, सो डिक्रीज हुआ है, और ये कैश हम ऑफिस लेकर आए हैं, सो ऑफिस में तो कैश क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ओके, सो अप्लाई द रूल्स, द आंसर विल बी कैश एंड बैंक, कैश विल बी अ डेबिटेड एंड बैंक विल बी अ क्रेडिटेड। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, पेड वाइफ्स मोबाइल बिल 4200, देखो यहाँ पे दिया है वाइफ मोबाइल बिल, देखो मतलब क्या, पर्सनल, खुद उसने बिजनेस के लिए नहीं पे किया है, उसने किसके लिए पे किया है, अपने वाइफ का जो मोबाइल बिल था उसके लिए पे किया है, सो दिस इज कॉल्ड पर्सनल यूज। सो व्हाट आई टोल्ड यू, व्हेनेवर पर्सनल यूज वर्ड कम्स, एक अकाउंट तो भैया ड्राइंग आएगा और पेड किया है, सो दूसरा अकाउंट क्या आएगा, कैश आएगा। अब अगर यही उन्होंने दिया होता पेड मोबाइल बिल, सिर्फ दिया होता पेड मोबाइल बिल, तो ये ड्राइंग की जगह पे हमने खर्चे का नाम लिखा होता, क्या होता खर्चा हमारा, मोबाइल बिल अकाउंट। ठीक है, तो प्लीज यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, कहाँ पे खर्चे का नाम लिखना है और कब ड्राइंग अकाउंट लिखना है, ये आप क्लियर कर दो। ओके, सो अगेन ड्राइंग इज अ पर्सनल अकाउंट, सो ये कैपिटल अकाउंट कंसिडर किया जाता है, बिकॉज कैपिटल मतलब ओनर, ओनर ने विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए, सो दैट इज व्हाई इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल अकाउंट एंड कैश इज अ रियल अकाउंट। सो ऑफ कोर्स कैपिटल डिक्रीज हुआ है और कैश भी चली गई है, सो डिक्रीज हुआ है। सो फाइंड आउट हियर, डिक्रीज इन द कैपिटल कहाँ लिखा है, decrease in capital, see a decrease in capital, that means this will be a debited, and decrease in asset, तो decrease in asset देखो ऊपर लिखा है decrease in asset, सबसे ऊपर देखो यहाँ पे, ठीक है, so here credited, so see here, वेरी इजी मेथड, बस आपको ये रूल अप्लाई करना है, और मेरे ख्याल से मॉडर्न अप्रोच से ज्यादा ट्रेडिशनल अप्रोच थोड़ा इजी है हमें याद रखने के लिए, सो इट डिपेंड ऑन यू। नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील, सो अगेन परचेज किया है, गुड्स किया है, और सुनील क्या है, अब मुझे बताओ अकाउंट कौन कौन से आएंगे, यहाँ पे बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि कौन कौन से अकाउंट लिखने हैं, तो एक तो आप परचेस अकाउंट लिखो, ठीक है, आप परचेस लिख सकते हो या गुड्स लिख सकते हो, दोनों में से कोई तो एक लिखो, तो मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में कहा है, मेक अ हैबिट टू राइट अ परचेस अकाउंट, तो एक आएगा परचेस अकाउंट एंड दूसरा आएगा सुनील अकाउंट। व्हाई कैश नॉट कम्स, बिकॉज यहाँ पे दिया है क्या, फॉर कैश, ऐसे दिया है क्या कि ये कैश बेसिस है या पेड किया है, ये वर्ड यूज किए हैं क्या, नहीं किए हैं, तो कंसिडर दैट दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, एंड व्हेनेवर क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज देयर वी हैव टू राइट नेम ऑफ द पर्सन, क्योंकि हमें याद भी तो रखना है किसे पेड करना है, नाम नहीं रखोगे तो याद रहेगा क्या, लिख कर नहीं रखोगे तो किस किस को पे करना है, सो कंपल्सरी हमें यहाँ पे वो बंदे का नाम लिखना है। ओके, सो वन अकाउंट विल बिकम परचेस अकाउंट, अनदर विल कम सुनील अकाउंट। नाउ परचेस अकाउंट इज अ एक्सपेंसेस एंड सुनील अकाउंट इज अ लाइबिलिटी अकाउंट। व्हाई लाइबिलिटी अकाउंट, बिकॉज यहाँ पे हमें पे करना है, पे करना है मतलब टेंशन है, टेंशन मतलब लाइबिलिटी। ओके, तो चलो अब रूल अप्लाई करो, इंक्रीज हो गया है एक्सपेंसेस और लाइबिलिटी, टेंशन भी बढ़ा है, हमें सुनील को पे करना है, कभी ना कभी तो पे करना है, अभी तो उधारी में खरीदा है बट पे तो करना है, सो टेंशन इंक्रीज हुआ है, टेंशन मतलब लाइबिलिटी, ये हमेशा भी याद रखो, जब भी टेंशन बढ़ता है तो उसको कहते हैं लाइबिलिटी, ये आपको 12th में बहुत काम आएगा वर्ड। ओके, सो अप्लाई द रूल, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूंगी। ओके, चलो विल सी द नेक्स्ट वन, रिसीव्ड कमीशन 4500 रिसीव्ड किया है, सो वन अकाउंट विल बी अ कैश, और रीजन इज गिवन क्यों रिसीव्ड किया है,
in a form of commission. So one account will be a cash, another will be a commission. Cash asset है and commission, ये commission है मतलब क्या है, income है. ठीक है, income है, यहाँ पे income आना चाहिए एक्चुअली. इनकम अकाउंट है. तो चलो फॉर्मूला यूज करो. असेट क्या हुआ है, हमने बेशक इस रिसीव्ड किया है, देखो हाथ में पैसे आए क्या, दैट मीन्स इंक्रीज इन द असेट. एंड कमीशन आपका इनकम है ना, इनकम भी बड़ा हो गया, इंक्रीज हो गया है. सो अप्लाई द रूल. रूल कहाँ से अप्लाई करोगे, देखो आपके सामने मैंने ये रूल्स रखे हैं, तो आप ये अच्छे से याद रखो. ठीक है. सो we have seen traditional approach as well as modern approach. I hope आपने enjoy किया वीडियो. अगर अच्छी लगा है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करो ताकि वो भी आपके साथ एंजॉय करे अकाउंटिंग. ओके, नाउ सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करो. सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे.